नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप सबको पता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला चलाई जा रही है और इसमें बहुत तेज़ी से कार्य गतिमान है और इसके लिए मेंटर ई मेंटरिंग कर रहे हैं। साथ ही व्हाट्सएप और फ़ोन पर भी बहुत प्रकार के प्रश्न शिक्षकों से पूछे जा रहे हैं। तो ई पाठशाला के लिए ई पाठशाला रजिस्टर बनाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि विद्यालय में रिकॉर्ड हो। तो आज हम उसको बता रहे हैं कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, इसका ये कवर पेज है, फ्रंट पेज। इसको आप बना सकते हैं इसी प्रकार। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला लिख सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद, अपने विद्यालय का नाम, यू डायस कोड इस पर अंकित करें और इसके बाद अंदर के पन्नों में कॉलम खींचकर उसको बनाया जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब आइए देखते हैं कि ई पाठशाला रजिस्टर कैसे बनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से दूरदर्शन के द्वारा साप्ताहिक का सामग्री और दैनिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। साथ ही साथ ई मेंटरिंग और तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं और वर्चुअल माध्यम के द्वारा ही किया जा रहा है सारा कार्यक्रम। तो इसके लिए कोई न कोई प्रमाण अवश्य होना चाहिए, विद्यालय में रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। जैसे कि ई पाठशाला शिक्षकों ने चलाई तो वो रजिस्टर में हो, ताकि अगर वर्चुअल माध्यम से या फिर ई मेंटरिंग के तहत ARP SRG या कोई भी अधिकारी हमारे विद्यालय में आए तो हम उस रजिस्टर को दिखा सकें। तो कहने का मतलब ये है कि रिकॉर्ड का होना आवश्यक है। तो इस विषय पर हमने ई पाठशाला रजिस्टर बनाया है और आप लोग भी देखिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा प्लीज़। तो इसमें जो मेंटर प्रश्न पूछेंगे और जो ऑब्जर्वेशन होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। तो इसमें कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जवाब किस माध्यम से और किस प्रकार उनको रजिस्टर में अंकित किया जाना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और ये बहुत ही उपयोगी रहेगी अगर वीडियो कॉल या फ़ोन के द्वारा किसी भी प्रकार से अगर अधिकारी या ARP SRG कोई भी पूछता है, कोई भी प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, रजिस्टर से देख कर तुरंत बता सकते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार। तो कृपया आप लोग भी रजिस्टर को अवश्य बनाएं। और इसके लिए देखिए कैसे बनाया जाएगा, ये हम बता रहे हैं। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए देखिए कितने कॉलम खींचे गए हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या, फिर दूसरा पूछे जाने वाले प्रश्न, और फिर शिक्षक संख्या, अभिभावक संख्या, कक्षाएं। ये तो प्राथमिक विद्यालय के लिए है। और यहाँ पर अगर 6, 7 और 8th क्लास को भी आप जोड़ना चाहते हैं, इसके आगे जोड़ सकते हैं आप अपने विद्यालय के हिसाब से। अगर प्राइमरी स्कूल में है तो प्राइमरी जूनियर दोनों का बना रहे हैं, साथ में ऐड कर सकते हैं। जूनियर का बनाना है तो अलग से ही 6, 7, 8 का ही लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक कॉलम है योग। तो देखिए पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं। कितने शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, तो इसमें शिक्षक संख्या, अभिभावक संख्या जैसे है इसमें। और फिर इसमें कक्षाएँ हैं, जैसे क्लास 1 है तो बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल मिला के लिखा जाएगा। उसी प्रकार क्लास 2 का भी बॉयज़ और गर्ल्स का, क्लास 3 का भी बॉयज़ और गर्ल्स का, क्लास 4 का बॉयज़ और गर्ल्स का, क्लास 5 भी बॉयज़ और गर्ल्स का। इसी प्रकार 6, 7, 8 का भी बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग लिखी जाएगी संख्या। कितने अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, इसका प्रश्न, इसकी संख्या आप लिख सकते हैं। कितने बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से ई कंटेंट प्राप्त कर रहे हैं, इसकी संख्या लिखी जाएगी। कितने बच्चे दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, इस संख्या को भी अंकित करना है। क्लास 1 से लेकर 8th तक जिस विद्यालय से आप संबंधित हैं उसी हिसाब से, या जिन क्लास के बच्चों का स्कूल है आपका, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक। कितने बच्चों को ई कंटेंट साझा किया गया, इसका जवाब आप लिखेंगे। कितने अभिभावकों को ई कंटेंट साझा किया गया, और कितने बच्चों ने अपना होमवर्क चेक करवाया व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से, इसका भी विवरण देना है। कितने अभिभावकों ने रीड एलॉन्ग ऐप डाउनलोड किया है, कितने
अभिभावकों ने इसको इंस्टॉल किया है, ये बताएंगे आप। कितने गार्जियंस ने दीक्षा ऐप इंस्टॉल किया है और कितने शिक्षकों ने दीक्षा ऐप इंस्टॉल किया है, इसके बारे में लिखना ज़रूरी है। साथ ही साथ कितने शिक्षकों ने रीड एलॉन्ग ऐप इंस्टॉल किया है, सारी जानकारी आपको लिखनी होगी। प्रेरणा साथी का चयन हो गया है अथवा नहीं, हाँ या नहीं है, तो इसमें अगर हाँ तो हाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर। प्रेरणा साथी का नाम क्या है, प्रेरणा साथी का मोबाइल नंबर लिखेंगे। और फिर इसके बाद मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का जो फेज़ 4 है उसमें देखिए जो दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं उनको भी आप दैनिक रूप में कार्यक्रम आ रहे हैं, साप्ताहिक रूप में भी पाठशाला कंटेंट आ रहा है, तो उसके लिए भी जो दैनिक कार्यक्रम आ रहे हैं 20 मई से जो आरंभ हुआ है उसका भी आपके पास प्रमाण होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए गए और कौन कौन से कार्य किस तारीख में बच्चे ने किए। तो इसका भी मतलब विवरण स्कूल में होना चाहिए। जैसे पहला है क्रम संख्या 1, दिनांक 20 मई 2021 और समय देखिए 9 AM से 9:30, 9 बजे से 9:30 बजे। क्लास 1 के लिए है कार्यक्रम, फिर 9:30 से 10 बजे क्लास 2 के लिए, और 10 बजे से लेकर 10:30 क्लास 3, 10:30 से 11 बजे क्लास 4 और 11 से 11:30 क्लास 5 का। अब क्लास 1 में देखिए गणित का कार्य था गुब्बारे, क्लास 2 में गणित में गुल्लू की गुल्लक, और क्लास 3 में इंग्लिश में द फेयर। क्लास 4 में कोई काम नहीं दिया गया, और क्लास 5 में भी सामाजिक परिवेश गौरव पाठ का इसमें बताया गया था। तो इसी प्रकार प्रत्येक दिन का इसमें आप लिख सकते हैं 20 मई से लेके, फिर और कॉलम खींच के पूरा विवरण आप लिख सकते हैं। इसमें सारा कार्य आप तो पूरा A to Z कार्य कंप्लीट रहेगा। कोई भी अगर देखेगा, रजिस्टर मांगेगा या कुछ विवरण पूछेगा तो आप फटाफट आप इसको दिखा सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद देखिए जूनियर का भी इसी प्रकार बना सकते हैं। जैसे इसमें कितने कॉलम खींचे जाएंगे, देखिए क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा समय तथा कार्य। तो इसमें देखिए 6 क्लास के लिए 11:30 बजे से 12 बजे तक का कार्यक्रम आता है, 7 क्लास के लिए 12 बजे से 12:30 बजे तक, और 8th क्लास के लिए 12:30 से 1 बजे तक। तो ये देखिए कॉलम खींचे गए हैं, इसी प्रकार बना लीजिएगा। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5। और फिर इसी प्रकार 20 मई से आरंभ होकर के आज 10 जून है, तो इस प्रकार आपको सारा कार्य प्राप्त होता रहेगा। और 6 क्लास में इतिहास में मिला था गुप्त काल, 7th क्लास में गणित में कार्य कराया गया और उसमें त्रिभुज का कार्य था, और इंग्लिश में द रिस्पॉन्सिबल किंग। 8th क्लास में विज्ञान का कार्य था और इसमें किशोरावस्था को पढ़ाया गया। तो इस प्रकार ये कार्य बच्चे करेंगे और रजिस्टर में पूरा कार्य दर्ज होना चाहिए, पूरा प्रमाण होना चाहिए, उसका अंकन होना चाहिए। और फिर इसके बाद देखिए साप्ताहिक कार्यक्रम जो चल रहा है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 का साप्ताहिक कार्यक्रम, इसको भी कंप्लीट करना आवश्यक है। इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए विद्यालय में, किस प्रकार कराया गया बच्चों को। और कोई भी अगर आता है अधिकारी तो ज़रूर पूछेगा, तो विद्यालय में अगर रजिस्टर कंप्लीट है तो सारे प्रश्नों के जवाब आसानी से दिए जा सकते हैं, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि सारा कार्य ऑन पेपर अच्छे से कंप्लीट है। तो इसमें देखिए सप्ताह तथा दिन, दिनांक, दिन, प्राथमिक स्तर का और उच्च प्राथमिक स्तर, फिर है नाम, एक कॉलम होगा नाम, प्रतिक्रिया, फ़ोन नंबर, कितने बच्चों से संपर्क किया गया, अभिभावकों की प्रतिक्रिया। तो सप्ताह तथा दिनांक, तो प्रथम सप्ताह जैसे 7 जून से लेकर आरंभ हुआ है 12 जून तक, और उस दिन सोमवार था। सप्ताह में 3 दिन कार्य आता है, सोमवार था दिन। और प्राथमिक स्तर में देखिए कौन सा कार्य दिया गया, कक्षा 1, 2, 3, इसमें पसंद के प्राणी का चित्र बनाना था,
और कहानी मंत्री, बंदर, मस्त कलंदर, बिंदु बनी मछली, ये सब कार्य प्राथमिक स्तर पर था। और उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6, 7, 8 के लिए कहानी थी लापता, साबुन का रहस्य और नाटक था बारिश। और जो लास्ट वाला कॉलम है नाम, तो इसमें कितने बच्चों ने कार्य किया उसको अंकन किया जाना है। प्रतिक्रिया, जैसे बच्चों को फ़ोन किया गया, अभिभावकों से संपर्क किया गया तो कौन सी प्रतिक्रिया मिली, बच्चों को फ़ोन करके पूछा गया कि कार्य कर रहे हो, गार्जियन से पूछा गया कि बच्चे कार्य में संलग्न हैं कि नहीं, तो क्या प्रतिक्रिया, क्या रिस्पॉन्स था, उसको लिखा जाएगा। और फ़ोन नंबर लिखा जाएगा, कितने बच्चों से संपर्क हुआ ये संख्या लिखी जाएगी, अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया थी, ये सब लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये सारा कार्य साप्ताहिक कार्यक्रम का हो जाता है। इसी प्रकार द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, या जितने सप्ताह तक यह कार्य चलेगा उतने सप्ताह तक इसका अंकन किया जाएगा और पूरा A to Z सारे साप्ताहिक कार्य कंप्लीट होते जाएंगे। आप इसको तत्काल लिखते जाएंगे तो इकट्ठा कार्य भी नहीं करना पड़ेगा और सारा कार्य मौजूद मिलेगा। फिर इसके बाद मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 में देखिए साप्ताहिक क्विज का कार्यक्रम भी कराया जाना है, प्रश्नोत्तरी होनी है, तो उसका भी अंकन किया जाना है, कितने बच्चे सक्रिय हैं, कितने बच्चे कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए भी रजिस्टर बनेगा और उसका भी हमने प्रोफार्मा जो है वो बना दिया है। और इस प्रकार इस साप्ताहिक कार्य के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रथम दिन है जो है इसका 7 जून से लेकर के 12 जून तक, और दिन है उस दिन शनिवार, उस दिन क्विज का कार्यक्रम होना है। और प्राथमिक स्तर पर कार्यक्रम होना है तो कक्षा विषय तथा प्रश्न, इस प्रकार ये कार्य किया जाएगा। और उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा विषय तथा प्रश्न, तो इसमें देखिए जो कार्य कराया जाएगा उसका अंकन किया जाएगा क्विज के माध्यम से, किन प्रश्नों को कराया जाना है। प्राथमिक स्तर से में तो प्रश्न कम ही रहते हैं, क्विज में 1 या 2 ही रहते हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर पर किस विषय में कौन से प्रश्न पूछे गए क्विज में, किन पाठों को बच्चों ने पढ़ा, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो सब कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सारे कार्य, उनको भी लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये रजिस्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।